औरत को हैज की सज़ा क्यों मिली? हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी। मुझे हैज आने लगा। मैं वहाँ से उठ गई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम की बेटियों पर हैज इसलिए मुसल्लत किया गया। हैज की इब्तिदा किस ज़माने में और किससे हुई? हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हैज की इब्तिदा हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई, जब उन्होंने ममनू दरख्त का फल खाया और अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन पर उतारा, तो उसी वक्त से उन्हें हैज शुरू हो गया। फिर तमाम औरतों के साथ हैज का यह सिलसिला जारी हो गया। अलबत्ता बाज़ हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हम फरमाते हैं कि हैज की इब्तिदा बनी इज़राइल की औरतों से हुई है, तो बाज़ उलमा कराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और बाज़ हज़रात सहाबा के इस कौल में यूं मुताबिक पैदा करने की कोशिश की कि दरअसल हैज की इब्तिदा हज़रत हव्वा अलसलाम से हुई और बनी इज़राइल की सरकश औरतों की वजह से उनकी औरतों का हैज बतौर अज़ाब एक मुद्दत तक बंद कर दिया गया, फिर हैज को जारी कर दिया गया। तो चूंकि एक मुद्दत के बाद उनकी औरतों का बंद हैज जारी हुआ, इसलिए उनसे हैज की इब्तिदा का कॉल कर दिया गया। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बनी इज़राइल की औरतों से हैज के शुरू होने का रद्द किया और फरमाया कि इस बाद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन के इस कॉल के मुकाबले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अकबर है, यानी बड़ी और सबूत के एतबार से पुख्ता है। और एक नुस्खे में अक्सर का लफ्ज़ है, यानी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ज़्यादा औरतों को शामिल है। चुनांचे सही बुखारी में है, यानी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यह हैज वह चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने आदम अलसलाम की बेटियों पर लिख दिया है। इस तालिक को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने आगे मुत्तसिल सनद के साथ यूं बयान फरमाया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक यह हैज एक अमर है जिसे अल्लाह ताला ने आदम अलसलाम की बेटियों पर लिख दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाद सहाबा इराम रज़ी अल्लाह अन्हा के कौल को यूं जिक्र किया, यानी बाज़ असब ने फरमाया, सबसे पहले हैज बनी इज़राइल पर भेजा गया था। फिर आगे यूं है, अब्बू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अक्सर है, कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो यहूदियों की मुवाक़फ़त के लिए हम अपनी औरतों के पास अय्याम हैज में रहना सहना छोड़ दें। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मुतग़ैं, ये गुमान हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों पर खफा हो गए हैं। वह दोनों निकल कर चल दिए। उनके जाते ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से तोहफत दूध आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को बुलाया और उन दोनों को दूध पिलाया, ताकि उन्हें यह पता चले कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नाराज नहीं हैं। इसकी इब्तिदा के हवाले से सही कौल यह है कि इसकी इब्तिदा हज़रत हव्वा अलैहि सलाम से हुई। हज़रत हव्वा अलैहि सलाम ने जब शजर ममनुआ का फल खाया, उसी वक्त से यह बीमारी ख़वातीन के साथ लग गई। बाज़ हज़रात इसकी इब्तिदा बनी इज़राइल की औरतों से करार देते हैं, मगर इस कौल को इमाम बुखारी ने रद्द किया है। हैज की कम से कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन और 10 रात आती हैं। अगर किसी को 3 दिन और 3 रातों से कम हैज आया, तो वह हैज नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है। इसी तरह अगर बीमारी या किसी और वजह से किसी को 10 दिन और 10 रात से ज़्यादा आया, तो वह जो 10 दिन से ज़्यादा होगा, वह भी इस्तिहाज़ा है। हदीस की बाज़ किताबों में इस मज़मून की रिवायत भी मौजूद है, जिनमें कहा गया है कि बनी इज़राइल की औरतों को मस्जिदों में जाने और मर्दों के साथ बाजमात नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई थी। वहां उन्होंने एड़ियां ऊंची करके मर्दों की ताक झांक शुरू कर दी। चुनांचे उन्हें मस्जिद जाने से रोक दिया गया और उन पर हैज मुसल्लत कर दिया गया। ये रिवायत मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक और मसनद इसहाक में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हज़रत अस्मा बिन अबी बकर और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मर्फ मरब है। उनमें बनी इज़राइल के अहद से औरतों में हैज की इब्तिदा की जो बात कही गई है, वह दुरुस्त नहीं है।
वजह से यह अजाब आया कि उनकी औरतों का हैज बंद कर दिया गया। यह अजाब इस तरह है कि तवाल्द तनास के असबाब आदिया में हैज भी है। जिस औरत को हैज नहीं आता वो लावल्द रहती है। एक मुद्दत तक यही रहा, फिर अल्लाह अज्ज वजल ने जारी कर दिया। और यह वह हदीस है जो हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रिवायत की है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है कि मुताल्लिक फरमाया, यह वह चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने आदम अलसलाम की बेटियों पर लाजिम की है। इमाम नौवी रहमतुल्लाह अल ने फरमाया, यानी बेशक हैज हज़रत आदम अलसलाम की तमाम बेटियों में आम है। जन्नत से निकलने के बाद आदम और हव्वा अलसलाम ने मक्का का सफ़र किया और खुदा की इबादत की, और यहीं हव्वा अली सलाम को पहला हैज आया। कहा जाता है कि 10 किस्म की जा हवा और उसकी बेटियों को तजवीज़ हुई, जिनमें है जाना, हमल और वुज हमल की तकाली शामिल है। फिर कहा गया कि अगर वह अपने ख्वाब की वफादार रहेगी तो इसके साथ जन्नत में जाएगी। अगर वह बच्चे की पैदाइश के दौरान में वफात पा जाए तो शहीद का मर्तबा पाएगी। नाजरीन, हैज क्या है? औरतों को हैज की सज़ा क्यों मिली? औरत की हैज की इब्बत कब और क्यों हुई? यहूद सारा हैज वाली औरतों के साथ क्या सलूक किया करते थे? सूर बकरा की आयत नंबर 222 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वह गंदगी है। हालत हैज में औरतों से अलग रहो, और जब तक वह पाक ना हो जाएं, उनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वह पाक हो जाएं, तो उनके पास जाओ, जहां से अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है। कम से कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन और 10 रातें आती हैं। अगर किसी को 3 दिन और 3 रातों से कम हैज आया, तो वह हैज नहीं, बल्कि इस्तिहाज़ा है। इसी तरह अगर बीमारी या किसी और वजह से किसी को 10 दिन और 10 रात से ज्यादा आया, तो वह जो 10 दिन से ज्यादा होगा वह भी इस्तिहाजा है। हदीस की कई किताबों में इस मजमून की रिवायत भी मौजूद है, जिनमें कहा गया है कि बनी इज़राइल की औरतों को मस्जिदों में जाने और मर्दों के साथ बाजमात नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई थी। वहां उन्होंने एड़ियां ऊंची करके मर्दों की ताक झांक शुरू कर दी। चुनांचे उन्हें मस्जिद जाने से रोक दिया गया और उन पर हैज मुसल्लत कर दिया गया। यह रिवायत मुसन्निफ अब्दुल रज्जाक और मसनद इसहाक में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, हज़रत असमा बिन अबी बकर और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हम से मरफूम है। उनमें बनी इज़राइल के अहद से औरतों में हैज की इब्तिदा की जो बात कही गई है वह दुरुस्त नहीं है। बाद सही अहादीस से इशारा मिलता है कि औरतों में हैज की इब्तिदा रोज़ अव्वल से है। हज़रत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा हुज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली। रास्ते में उन्हें हैज आ गया तो वह इस अंदेशे से रोने लगीं कि अब वह मनासिक हज अदा करने से महरूम हो जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप उन्हें समझाते हुए फरमाया, यह ऐसी चीज है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलादे आदम में औरतों के लिए लाजिम कर दिया है। इस हालत में तुम भी वही सब करो जो हाजी करता है, सिर्फ पाक होने तक बैतुल्लाह का तवाफ ना करो। नाजरीन, अगर मसाइल की बात की जाए तो आयत में हैज में औरत के लिए नमाज, रोज़ा और तिलावत जायज़ नहीं। लिहाजा इन आयात में जिक्र अजक और दुआ कर सकते हैं, नमाज, रोज़ा और तिलावत नहीं कर सकते। नाजरीन, इसी तरह रमजान उल मुबारक में औरत के माहवारी के आयात में रोज़ कज़ा होंगे। रमजान उल मुबारक के बाद इन रोज़ों की कज़ा लाजिम होगी। इसी तरह नमाज के हवाले से मसला यह है कि औरत के लिए हैज की हालत में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, यानी कज़ा भी लाजिम नहीं। अल्लाह ताला हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए। मुफ्ती शरीफ उल हक अमजदी रहमतुल्लाह अल तहरीर फरमाते हैं, हज़रत उम्मुल मोमिनीन और हज़रत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो का जो कौल तालीकण मजकूर है, इससे मालूम होता है कि हैज बतौर दुनियावी सज़ा पहले पहल बनी इज़राइल की औरतों को आया, और इस हदीस में यह है कि हैज बनाते आदम के लिए मुकर्रर है। बनाते आदम अपने अमूमन से बनी इज़राइल से पहले की औरतों पर भी सादिक है। इससे साबित कि रोज़ अव्वल ही से तमाम औरतों को हैज था। इलावा जी, कुरान मजीद में हज़रत सारा अल्लाह के बारे में है, उनकी बीवी खड़ी थी, हंसने लगी बबरी वगैरह ने
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یعنی انہیں حیض آ گیا۔ نیوز حاکم اور ابن منجر نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کیا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت سے اتری تو انہیں حیض آنے لگا۔ اس پر امام بخاری نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اکثر ہے بعتبار روایت، اس لیے اسے ترجیح حاصل ہے۔ ایک نسخے میں بجائے اکثر کے اکبر ہیں، یعنی یہ نسبت صحابی کے قول کے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بڑا یعنی ازل و اکبر ہے، اس لیے اسے ترجیح ہے۔ علامہ عینی نے یہ تدب کی صورت نکالی کہ بنی اسرائیل پر ان کی سرکش کی وجہ سے یہ عذاب آیا کہ ان کی عورتوں کا حیض بند کر دیا گیا۔ یہ عذاب اس طرح ہے کہ توالد تناس کے اسباب عادیہ میں حیض بھی ہے۔ جس عورت کو حیض نہیں آتا وہ لاولدہ رہتی ہے۔ ایک مدت تک یہی رہا، پھر اللہ عز و جل نے جاری کر دیا، مگر طالق کا یہ لفظ اس توجہ کو اختیار کیا جائے در مختار میں ہے، یعنی اور ابتدا حیض کا سبب، یعنی حیض ابتدا کا سبب اللہ تعالیٰ کا حضرت حوا علیہ السلام کو ممنوع درخت کھانے کی وجہ سے مبتلا کرنا ہے۔